अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बनाएंगे हैदराबादी दम के रोट। ये बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए लें 1 कप सूजी, 1 कप मैदा, उसके बाद इस पर 1/3 कप मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा रोट में। देसी घी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इस पर ऐड कर दिएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। ये ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ ने 1/8 कप मैंने यहाँ पे कुछ नट्स लिए थे, जैसे काजू, बादाम और पिस्ता। सबको जो है दरदरा सा पीस लिएगा। उसके बाद इसको भी ऐड कर दिएगा। उसके बाद इस पर 1 कप जो है शुगर ऐड करिएगा। उसके बाद इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप जो है वो थोड़ा सा गुनगुना दूध लिया था। उस पर 1 पिंच केसर और येलो फूड कलर ऐड करा था। उसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से रख दिएगा। उसके बाद उसी दूध से इसको अच्छे से जो है वो गूंद लिएगा। एक अच्छा सा सॉफ्ट सा जो है वो डो रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। अब इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। डो देखिए कितना अच्छा सा एकदम सॉफ्ट सा बना है। इसी तरीके का डो चाहिए। अब इसका एक स्मॉल पोर्शन लीजिएगा और उसको इस तरीके से फ्लैट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा जो है वो मोटा रखेंगे इस तरीके से। देखिए अब जिस पे बेक करना है उस पर बटर पेपर लगा लिएगा। उसके बाद इसको सैफरॉन मिल्क से जो है इसके टॉप में लगा दीजिएगा। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इस रोट के बीच में जो है वो अच्छा खासा स्पेस दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मैं गार्निश कर रही हूँ बादाम और पिस्ते से। इससे बहुत अच्छे से दिखेंगे ये। याद रखिएगा बेक करते टाइम इतना स्पेस होना चाहिए हर रोट के बीच में, इस तरीके का। उसके बाद मैंने यहाँ पे अवन को जो है प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद इसको बेक कर लेंगे 15 मिनट्स के लिए। देखिए 15 मिनट्स हो गए। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुए हैं। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। देखिए अब चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से कितनी मज़ेदार से ये रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो आप लोग भी इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे कोई नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।